हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मे का यूज पढ़ेंगे। मे का यूज हम किन किन कंडीशन में करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि मे का जो यूज होगा वो मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। पहला इसका जो हम यूज पढ़ेंगे वो संभावना। अगर हम संभावना प्रकट कर रहे हैं तो संभावना अगर प्रकट कर रहे हैं तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। जैसे कहा जाए कि आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, या फिर मैंने कहा कि वो आज घर लौट सकता है, या फिर अगर हम ये बोल सकते हैं कि आज मैं बाजार जा सकता हूं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आज हम काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी चीज जो हम संभावना की बात बता रहे हैं, मतलब वहां पे कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक संभावना है कि आज ये चीज हो सकती है, इस समय पर ये चीज हो सकती है, ऐसी हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो हम कहें कि आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे मे का यूज करेंगे। तो हमने लिखा टुडे, जब हम प्राकृतिक घटना की बात बताएंगे, जब हम प्राकृतिक घटना का वर्णन करेंगे, उसके घटने की बात करेंगे, तो वहां पे हम इट का यूज करेंगे। तो टुडे इट में रेन। आप टुडे को लास्ट में भी कर सकते हैं, दोनों चलेगा। चाहे आप ऐसे ही कर लीजिए, इट में रेन टुडे, ऐसा हो जाएगा। टुडे को हम पहले भी लिख सकते हैं। तो इट में रेन टुडे। उसी तरह से कहा जाए कि वह आज घर लौट सकता है, तो लिखेंगे ही। अब ये देखिए, ये जो संभावना है ये एवरेज संभावना, ये जो पॉसिबिलिटी है वो एवरेज है, 50-50 की बात है। कि मतलब यहां आप डबल माइंडेड है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। बहुत ज्यादा मजबूत संभावना नहीं है। तो और इससे भी कमजोर हो, अगर संभावना और भी कमजोर है, तो वहां पे माइट का यूज या कुड का यूज करेंगे। लेकिन एवरेज की बात अगर हम करेंगे तो वहां पे मे का यूज करेंगे। और अगर संभावना बहुत ज्यादा मजबूत हो तो वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। तो हमने लिखा कि वह आज घर लौट सकता है, तो ही में रिटर्न होम टुडे। या फिर कहा जाए कि हमने कहा राजेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, तो यहां भी एक पॉसिबिलिटी की बात बता रहे हैं, कि राजेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। तो हमने लिखा कि राजेश में पास द एग्जाम्स। तो यहां पे हमने मे का यूज किया। और अगर ये संभावना इससे कहीं कमजोर हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो, बहुत कम चांस हो कि ये काम होगा, बहुत कम संभावना हो, तो वहां पे माइट का या कुड का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको लगे कि संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा संभावना है पॉसिबिलिटी काम होने का, तो वहां पे आप मे के जगह पे मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट, संभावना अगर प्रबल है तो वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। ये एवरेज की बात अगर आप बोल रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, तो आप मे का यूज करेंगे। और नॉट का यूज करना है तो मे नॉट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि मे नॉट जो होता है ये संभावना को बिल्कुल समाप्त नहीं करता है। अगर संभावना, अगर आपने लिख दिया कैन नॉट, तो ये संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। अगर कैन नॉट का यूज कर दिया जाए एक मिनट के लिए,
अगर मे नॉट का मतलब ये नहीं होता है कि बारिश नहीं हो सकती, यहां पे नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि बारिश नहीं भी हो सकती है, इसका मतलब कि मे नॉट का यूज करना है। और अगर हम कहें कि बारिश आज नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे मे नॉट का यूज नहीं, यहाँ पे कैन नॉट का। मतलब यह है कि अगर पॉसिबिलिटी को बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं कि आज बारिश नहीं हो सकती है, तो वहां पे आप कैन नॉट का यूज करें, मे नॉट का यूज नहीं करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि बारिश नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं भी, तो आप मे नॉट का यूज करिए। अब कहा जाए कि आज बारिश नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो आप यहाँ पे कैन नॉट का यूज करिए। दूसरी चीज कि अगर प्रश्न पूछ रहा है कि आज बारिश हो सकती है, यहाँ पे भी आप मे का यूज मत करिए, यहाँ पे कैन का यूज करिए। यानी कि इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पे कैन का यूज करिए, मे का यूज न करिए। तो ये रहा कि अगर हम संभावना प्रकट करते हैं तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। और इसके पहले भी हमने देखा है कि उसका प्रयोग संभावना वाले वाक्य में हम कुड का भी प्रयोग करते हैं, कुड का भी प्रयोग करते हैं, माइट का भी प्रयोग करते हैं, कैन का भी प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो प्रयोग है इसका, दूसरा जो प्रयोग है अनुमति लेने और देने के लिए। देखिए, अनुमति लेने और देने की बात कहां होगी, कहां पे अनुमति लेना है तो मे का यूज करेंगे। अनुमति लेने देने के लिए तो हम कैन का भी यूज कर रहे थे, हम कुड का भी यूज कर रहे थे, हम वुड का भी यूज करते हैं। तो आखिर मे का प्रयोग कहां होगा, मे का प्रयोग क्यों कब करेंगे? ज्यादातर पे मे का यूज हमको परमिशन लेने के लिए कब करना है, परमिशन लेना और देना दोनों के लिए होगा। तो वहां पे कब करेंगे, जब अगर हम किसी को जैसे कहीं ऑफिशियल यूज में इसका यूज करता है, कहीं जैसे मान लीजिए टीचर से लेना है, प्रिंसिपल से लेना है, आप कॉलेज में हैं तो वहां पे किसी अथॉरिटी से लेना है, मतलब कोई बड़े अधिकारी से लेना है, किसी अधिकारी से लेना है, तो वहां पे आप मे का यूज करिए। आप इनफॉर्मल जैसे दोस्तों में ऐसा यूज नहीं करेंगे, आप घर के किसी व्यक्ति की से बात करें वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे, कहीं और किसी रिश्तेदार से बात करें तो वहां पे मे का यूज नहीं करेंगे, उन जगहों पे कैन का यूज आप कर सकते हैं। तो यहां पे ये केवल जो है एक तरीके से फॉर्मल वे में अगर इसका यूज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मैंने लिखा मे आई कम इन सर। जैसे ऐसे बोले सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। लेकिन यहां पे आप कैन का यूज नहीं करेंगे, कैन का यूज यहां पे नहीं होगा। ये निश्चित रूप से ये जो यूज हो रहा है या तो कहीं ऑफिस में हो रहा है, किसी मतलब ये ऑफिशियल पर्पज से ही यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप मे का यूज करेंगे। अगर अनुमति देना है तो आप बोलेंगे यस, यस यू मे कम। ऐसे भी हो सकता है आप सीधा इसको शॉर्ट में भी बोल दें, अगर इसको हम हटा भी दें यस यू मे, ऐसे भी काम चल जाएगा आपका। अनुमति देना है तो यस यू मे, ऐसे भी काम चल जाएगा। और अगर पूरा बोलना चाहते हैं तो यस यू मे कम, दोनों चलेगा। तो अनुमति लेने और देने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अच्छा, कभी कभी एक तरीके से रिक्वेस्ट का भी भाव होता है। जिससे देखिए, जैसे अगर कहा जाए क्या मैं आप जैसे कई बार ऐसे भी बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। मतलब किसी का ध्यान आकर्षित करना है तो वहां पे हम ऐसे भी यूज करते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। या फिर अगर हम ऐसे बोल दें मे आई मे आई
अगला जो हमारा होगा इच्छा। कभी कभी इच्छा प्रकट करने के लिए, ये इच्छा किस तरह की है? इच्छा का मतलब जैसे मान लीजिए किसी को आशीर्वाद दिया आपने, आशीर्वाद, किसी को आपने मान लीजिए कि शुभकामना दिया, उसी तरह से प्रार्थना किया, या किसी को बद्दुआ दिया आपने, किसी को बद्दुआ दिया आपने, तो यहां पे देखिएगा ये मे से ही शुरू होता है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं होता है। क्या उसमें नहीं आता है? जैसे अगर कहा जाए मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, देखिएगा यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। तो यहां पे देखिए मे यू लिव लॉन्ग, तो यहां पे इसका मतलब क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये क्या कर रहा है? मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो यहां पे एक तरीके से किसी को आशीर्वाद दिया गया, किसी को शुभकामना दी गई। फिर अगर हम कहें कि मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हो। देखिए होने की अंग्रेजी हम बी भी लिखते हैं, बी का प्रयोग करते हैं होने के लिए। मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हो। तो ये क्या, यहां पे आशीर्वाद दिया गया, वही चीज एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे शुभकामना दी गई। या फिर कहा जाए मे गॉड सेव हिम, हमने लिखा मे गॉड सेव हिम, ईश्वर उसको बचाए। एक तरीके से ईश्वर से प्रार्थना की गई, तो यहां पे आशीर्वाद दिया गया, शुभकामना दी गई, ईश्वर से प्रार्थना की गई। अच्छा, किसी को बद्दुआ भी दिया जा सकता है, मे ही डाई सून। अब मे ही डाई सून क्या है? मरने की बात कर रहे हैं कि वो जल्दी ही मर जाए, तो क्या है? ये बद्दुआ है। तो इस तरह से अगर हम किसी को आशीर्वाद दें, शुभकामना दें, प्रार्थना करें, बद्दुआ दें, तो यहां पे भी हम मे का यूज करते हैं। और देखिए ये ध्यान रहे कि मे से शुरू होता है लेकिन इंटरोगेटिव नहीं होता है, और लास्ट में क्या लगा होता है? ये विस्मय बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका इच्छा सूचक वाक्य। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम मे का यूज करते हैं। अगला हमारा है उद्देश्य। उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। और यहां पे होता क्या है? आई वर्क हार्ड, यहां पे आप लिखते हैं दैट, आप लिखते हैं सो दैट, या इन ऑर्डर दैट, ये तीन तरह की चीजें यहां लिखी जाती हैं। हमने लिखा आई वर्क हार्ड, और दो क्लास इसमें होगा, तो इन दोनों क्लास को जोड़ेगा दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे बी सक्सेसफुल, I work hard so that I may be successful. I work hard so that I may successful. I may be successful. I work hard so that, या in order to, देखिए चाहे आप that लिखिए, so that भी लिख सकते हैं, यहाँ पे in order that, तो I work hard in order that I may be successful, इस तरह से हो सकता है। या एक सेंटेंस और देखते हैं, यहां मैंने लिखा
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, दैट ताकि, या सो दैट ये भी हो सकता है, इन ऑर्डर दैट आई मे गेट एजुकेशन, तो मैं स्कूल जाता हूं ताकि मैं शिक्षा ग्रहण कर सकूं, तो क्या हो सकता है, आई गो टू स्कूल दैट आई मे गेट एजुकेशन, ही नहीं, ही गोज टू स्कूल, एक मिनट, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में बन रहा है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, एक मिनट, अगर यहां लगाए हैं तो यहां भी ही रहेगा, तो ही गोज टू स्कूल दैट ही मे गेट एजुकेशन, वह स्कूल जाता है ताकि वह शिक्षा ग्रहण कर सके, ही गोज टू स्कूल सो दैट ही मे गेट एजुकेशन, वह स्कूल जाता है ताकि वह शिक्षा ग्रहण कर सके, या ही गोज टू स्कूल इन ऑर्डर दैट ही मे गेट एजुकेशन। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, अच्छा एक चीज और है, अगर ये दोनों पास्ट टेंस में है, अगर ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, तो ये मे के जगह पे माइट हो जाएगा, अगर ये पास्ट टेंस में, अगर यहां वर्क न कर दें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये माइट हो जाएगा। उसी तरह से अगर गोज के बजाय वेंट कर दें तो ये मे की जगह माइट हो जाएगा। तो ये उद्देश्य बताता है, आई वर्क हार्ड दैट आई मे बी सक्सेसफुल, मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं, या आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे बी सक्सेसफुल, आई वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट आई मे बी सक्सेसफुल। वही बात यहां भी है, आप चाहे दैट लिखिए, चाहे सो दैट लिखिए, चाहे इन ऑर्डर दैट लिखिए, तीनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं, और इसके बाद वाला जो होगा उसमें मे का यूज करेंगे, और अगर ये दोनों पास्ट टेंस में हो, यानी दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये मे का माइट हो जाएगा। तो इस तरह से उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और अगला एक लास्ट इसका जो यूज है, मे है प्लस V3, इसका मतलब क्या है, चुका होगा, या चुका होगा, या मतलब कार्य समाप्त हो चुका हो, कार्य समाप्त होने की संभावना। ऐसे वाक्यों में यह बताने की कोशिश होती है, ये अनुमान प्रकट किया जाता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि यह कार्य कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर कहा जाए कि वह स्कूल जा चुका होगा, या चुका होगा, या चला गया होगा। कहा जाए तुम उसे देखे होगे, ये देखने में गागेगी आया है, गागेगी आया है, देखने में लग रहा है फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर नहीं, ये पास्ट में ये एक्शन घटित हो चुके हैं, पास्ट में ये क्रियाएं हो चुकी हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है, कि अनुमान लगाया जाता है। जैसे हमने कहा वह स्कूल जा चुका होगा, मतलब वह स्कूल चला गया है या जा चुका है, ऐसा मैं अनुमान प्रकट कर रहा हूं, यानी कि मेरा ये अनुमान है, मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि वह जाने की क्रिया कंप्लीट कर चुका है। तो यानी कार्य के समाप्त होने का अनुमान यहां जब व्यक्त किया जाता है, तो वहां पे हम मे हैव का यूज करते हैं। तो वो लिखेंगे ही मे हैव, तो ये मे हैव का जब यूज देखिए, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन जब मे हैव हो जाएगा, तो जब मे हैव होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे ही मे हैव गॉन। ये ध्यान रहे कि ये V3 है, गॉन, तो हमने लिखा ही मे हैव गॉन टू स्कूल। उसी तरह से तुम उसे देखे होगे, मतलब तुम उसे देख चुके हो या देखने की क्रिया हो चुकी है, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो लिख रहे हैं
लिखेंगे यू मे हैव सीन, थर्ड फॉर्म सी सा सीन, थर्ड फॉर्म, तो यू मे हैव सीन हिम। हमने लिखा यू मे हैव सीन हिम, इसको देखेंगे, हमने लिखा वह काम पूरा किया होगा, काम पूरा कर चुका है, ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं, ऐसा अनुमान मैं लगा रहा हूं कि काम पूरा हो चुका है, यानी पास्ट में कोई क्रिया हो चुकी है ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, संभावना व्यक्त कर रहा हूं, तो वहां पे मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे ही मे हैव। जब मे हैव लिखे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो हो जाएगा ही मे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अगर नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाना हो तो 20 मिनट लगेगा, लेकिन ध्यान रहे यहां पे मे वाले सेंटेंस में अगर अब कहा जाए कि तुम उसे नहीं देखे होगे, तो हमने तो संभावना को इंकार कर दिया, संभावना को जब हमने इंकार कर दिया तो वहां पे मे के बजाय कैन कर दिया जाए। अगर कहा जाए तुम उसे नहीं देखे होगे तो लिखा जाए कैन नॉट हैव। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तुम उसे नहीं देखे होगे, संभावना को नकार दिया मैंने, इसलिए यहां पे मे नॉट हैव के बजाय आप कैन नॉट हैव का यूज करिए। तो और या फिर प्रश्नवाचक अगर कर दे क्या तुम उसे देखे होगे, तो यहां तो हम संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, काम होने की संभावना, उसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं, तो यहां पे जब ये इंटरोगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आप नेगेटिव है तो कैन नॉट हैव कर दीजिए, और अगर क्या से शुरू होता है तो इस मे के बजाय यहाँ पे कैन को लिखिए, मे ना लिखिए, तो ये बेहतर होगा। हाँ, ऐसे सेंटेंस में अगर कहा जाए वह निश्चित जा चुका होगा, वह जरूर जा चुका होगा, तो ऐसे सेंटेंस में हम मे हैव के बजाय मस्ट हैव लिख सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए वह अवश्य जा चुका होगा, हमने कहा वह अवश्य जा चुका होगा, वह जरूर जा चुका होगा, यानी कि यहां पे हमने संभावना को बहुत मजबूत बना दिया। तो जब संभावना बहुत ज्यादा मजबूत हो तो वहां पे हमने इसके पहले भी चर्चा किया है कि मे के जगह पे हम मस्ट कर रहे हैं, तो यहां लिखें ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव गॉन, ही मस्ट हैव गॉन। तो इस तरह से मे का जो यूज है प्रमुख उसको हमने पढ़ लिया। हाँ, आपको मे हैव बीन भी दिखेगा, मे हैव बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिखेगा। ये कब होगा? जब इसी का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मे हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और उसी तरह से मे बी प्लस थर्ड फॉर्म भी दिखेगा, मे बी प्लस थर्ड फॉर्म ये भी दिखेगा आपको। तो मे बी प्लस थर्ड फॉर्म कहां होगा? जब मे वाले सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मे का मे भी हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। और उसी तरह से कहीं मे भी लगता है ये होने के अर्थ में, होने के अर्थ में, जैसे कहा जाए ही मे बी अ थिफ, वह एक चोर हो सकता है, तो यहां पे बी क्या है? एक वर्ब का थर्ड फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया, ही मे बी अ थिफ, वह एक चोर हो सकता है, तो होने के अर्थ में हमने बी का यूज किया। तो मे बी का यूज ऐसे भी है, और मे बी प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज है, जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मे बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, और मे हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी होता है। वो कब? जब मे हैव वाले वाक्य को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मे हैव बीन होता है और थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से मे का यूज कहां कहां करना है उसको हमने कवर करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वह अवश्य जा चुका होगा, तो ऐसे वाक्यों में हम अवश्य जब आएगा तो मे हैव के बजाय हम मस्ट हैव कर देंगे। जैसे यहां पे लिखा हमने यू मे हैव सीन हिम, तो हमने यहां पे लिखा है मे हैव, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहां पे भी मैंने लिखा है मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहां पे मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहां पे कहा जाए कि वह अवश्य जा चुका होगा, तो अवश्य जा चुका होगा तो मे हैव के बजाय मस्ट हैव हो जाएगा, तो हो जाएगा ही मस्ट हैव। जब मस्ट हैव हो गया, मस्ट के साथ वैसे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे मस्ट का यूज,
लेकिन मस्ट हैव हो गया तो हमने कहा ना कि मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ही मस्ट हैव गॉन। तो हमने इसमें बदलाव क्या किया, ये मे के जगह पे मस्ट कर दिया, क्योंकि संभावना को हमने मजबूत बना दिया। तो जब संभावना ज्यादा मजबूत है तो वहां पे मे हैव के बजाय मस्ट हैव का यूज हमने किया। तो ये हो गया इसका यूज। और इसी तरह से कहीं पे हमको कभी कभी हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब इसी वाक्य का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये मे हैव का मे हैव बीन हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगा। और उसी तरह से कहीं कहीं हमको मे बी प्लस थर्ड फॉर्म भी दिखेगा। तो ये मे बी प्लस थर्ड फॉर्म कहां होता है, जब मे वाले सेंटेंस को, देखिए मे हैव वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मे हैव बीन हो जाएगा। मे वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी इसको मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब ये पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसमें से अलग कुछ बताने वाली चीज नहीं है। यही सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में बनेगा तो ऐसे होगा, और ये सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में बनेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये अलग से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, होने के अर्थ में हम बी का यूज करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि वह एक चोर हो सकता है, चोर हो सकता है, तो ये होने के अर्थ में हो सकता है, होने के लिए हम बी का यूज कर देते हैं। जैसे कहा जाए ही मे, अब आपको पता है कि मे के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो मे, और होने के लिए हमने क्या लिखा, बी, तो ही मे बी अ थिफ। ही मे बी अ थिफ। तो इस तरह से मे का यूज कहां किसको कैसे करना है, कब किस फॉर्म को यूज करेंगे, कब में है होगा, कब में होगा, इसको हमने आज कवर करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।